उज्जैन के कानीपुरा स्थित लक्की दरबार ढाबे पर बुधवार देर रात करड़ी सेना के पद और पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद एक पक्ष ने 15 से 20 हथियारबंद लोगों को बुलाकर हमला कर दिया। हमले में करड़ी सेना से जुड़े राहुल दरबार और जितेंद्र पवार की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। चिमनगंज थाना क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कल रात्रि को एक बड़ा विवाद हो गया था। इस विवाद में आपसी कहासुनी की बात इतनी आगे बढ़ी कि समझौते के लिए की गई बैठक के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अचानक हमला कर दिया। धारदार हथियार से किए गए इस हमले के कारण 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। इस मामले में चिमनगंज थाना पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया है, जबकि 15 लोगों के खिलाफ अज्ञात आरोपियों में प्रकरण दर्ज करते हुए उनकी तलाश भी शुरू कर दी गई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए चिमनगंज थाना प्रभारी विवेक कनोडिया ने बताया कि कल रात्रि को कानीपुरा रोड पर लक्की दरबार के ढाबे पर बड़ा विवाद हुआ था। यहाँ पर राहुल दरबार, उनके साथी जितेंद्र पवार बैठे हुए थे और अन्य साथी भी साथ में थे, लेकिन यहाँ पर आपसी समझौते के लिए आए शक्ति सिंह चौधरी और सभी लोगों के बीच जब बातचीत शुरू हुई तो शराब पी गई, खाना खाया गया और जब विवाद देखते ही देखते जब यह पार्टी चल रही थी तभी पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर राहुल दरबार और शक्ति सिंह के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया, जिसमें राहुल दरबार ने शक्ति सिंह पर हमला कर दिया था। इस घटना में शक्ति सिंह नाराज हो गए और देख लेने की धमकी देकर यहाँ से रवाना हो गए थे। कुछ देर बाद शक्ति सिंह अपने साथियों के साथ यहाँ पर फिर से पहुंचे और उन्होंने राहुल दरबार, जितेंद्र पवार और अन्य लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस घटना में राहुल दरबार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि जितेंद्र पवार की भी मौत हो चुकी है। इस घटना में श्रवण और पप्पू जो 2 लोग हैं जो अस्पताल में जिनका उपचार किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने यहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और उसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने अपनी तलाश शुरू कर दी है। अभी तक की प्रारंभिक जांच की गई, उससे पाया गया है कि मृतक गण और जो आरोपी शक्ति सिंह ज्ञात हुआ है वह आपस में मिलकर के एक साथ ही बैठ के खाना पीना कर रहे थे और उनके किसी पुराना विवाद को सुलझाने के प्रयास में थे। लेकिन उस पुराने विवाद सुलझाने के दौरान ही उनकी आपस में फिर से झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें जो राहुल दरबार थे उन्होंने ना शक्ति सिंह को कुछ चोट पहुंचा दी किसी धारदार हथियार से, जिसके उपरांत शक्ति सिंह को धमकी देकर कि 10-15 मिनट में आकर बताता हूँ तुम्हें, ऐसा बोलकर गया। फिर अपने कई साथियों के साथ में, जिसमें उसका भाई भी था अर्पित और इसके अलावा एक रमेश बोहाना और सोनू बंजारा और सोनू बंजारा का भाई अन्ना, ये सभी लोग थे। इन लोगों ने आकर के और उनके साथ में 10-15 लोग और भी थे। इन लोगों ने आकर के उन पर अचानक से चाकुओं से हमला किया, जिसमें मौके पर ये राहुल और टम्बू, इन 2 व्यक्तियों की वहां मौके पर मृत्यु हो गई। अन्य 2 घायल हुए थे, पप्पू जाट तथा श्रवण राव की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। हाँ, मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उसमें बीच का कुछ भाग गायब था, लेकिन उससे काफी जानकारी मिली है घटनाक्रम पहले कैसे घटित हुआ है। सर, विवाद जो है करड़ी सेना के किसी पद को लेकर भी बताया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ सामने आया है? जो आपस में इन लोगों की बातचीतों से और पूछताछ पर ऐसा उन्होंने बताया कि पहले उनका ऐसा कहना था कि मैंने ही तुम्हें अध्यक्ष बनाया है, शक्ति सिंह को ऐसा बोला, तुम मेरे ही लोगों को मारते पीटते हो, इस तरीके की पहले 1 साल पहले किसी बच्चे के साथ मारपीट की घटना में उसने बीच बचाव किया था, ऐसा स्वयं शक्ति सिंह का कहना था कि शक्ति सिंह भी घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुआ था। इसमें अभी 5 नामजद हैं तथा शेष अन्य अज्ञात हैं। गोली चलने की बात भी कह रहे हैं? नहीं, गोली कोई नहीं चली। कितने गिरफ्तार हुए? अभी प्रारंभिक रूप से लोगों को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया है, जिनके नाम आए हैं और विवेचना में साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। के साथ में एक और था, कोई एक राहुल और एक अपने सरवण और एक टम्मू। इन राहुल को और शक्ति को दोनों को मारी, थोड़ी मगजमारी हुई भोजन करते हुए। फिर वो वहाँ से दोनों निकल लिए, शक्ति और वो उसके साथ वाला, और ये वहाँ बैठे रहे। फिर 1 घंटा ये वहाँ बैठे, कम से कम 1-1.5 घंटा। फिर ये बाहर राहुल की गाड़ी के पास जाके
ढाबे से बाहर खड़े तीनों, टमुदाई, राहुल, हाँ ने सरवन, इतने में शक्ति और एक वो क्या बोलते हैं अनिल का भाई वो बड़ा सोनू, ये आए, इन्होंने चाकू मारा सरवन भैया को, यहाँ पीछे चाकू मारा सरवन भैया, मैं भैया अंदर गिराक संभाल रहा था, ये सरवन भैया दौड़ के आए मेरे पास कि बोले कि टमू को मार दिया। मैं जैसे दौड़ के गया देखा तो राहुल तो स्पॉट पे ही मरा हुआ था। कितने लोग? ये थे 15 लोग। हाँ, क्या विवाद का कारण, मूल कारण क्या था? मूल कारण ये राहुल को दोनों को मगजमारी हुई थी, इसके पहले की जो इनको है तो अपने मालूम नहीं वो। राहुल और किसकी हुई थी? राहुल और शक्ति। राहुल और शक्ति। हाँ, तो इन्होंने टमू बनाने सरवन भैया ने इसका बीच बचाव भी कर दिया था। फिर वो दोनों चले गए थे, ये खड़े थे वहीं। फिर इन्होंने थोड़ी 1-1.5 घंटा वहाँ पे बैठे, फिर गाड़ी इनकी स्कॉर्पियो बाहर खड़ी थी, वहाँ आके खड़े हो गए, तो ये तीनों खड़े ही थे, पीछे से गाड़ी होना ही, ये समझे गिरा गए होंगे। गाड़ियों से उतरते फटाफट उन्होंने चाकू तलवार मारी इनको। कितने लोग थे? 15 लोग थे। मौत कितने की हुई? 2 की। कितने बजे की घटना है? ये 11 से 12 का बीच की है सर। वैसे मेरे को इतने चाकू मारे थे, घड़ी तो देख नहीं पाया था। ढाबा तो सर 1-1.5-2 बजे तक रहता है। हाँ, दारू बिकता नहीं है, डायरी है। आप पहले से जानते थे सब? नहीं सर, मैंने अभी ढाबा खोला था, टमू भैया से लीज पे लिया मैंने, कि जो उनकी जो स्पॉट में मौत हुई उनसे। हाँ, किनकी मौत हुई? तो क्या नाम? एक उनका 2 नाम है, टमू बना और कहीं जितेंद्र, ये ऐसा कहीं है। हाँ, ने एक का राहुल, ये राहुल को तो मैंने पहली बार देखा वहाँ पे। आपका पूरा नाम बताओ। पूरा नाम पप्पू जाट। राहुल दरबार इनके बीच में, दोनों के बीच में विवाद हुए, उसके बाद इनको समझा समझी कर दिए थे। बाद में शक्ति दरबार आए, सोनू बंजारा आया, सोनू बंजारे के भाई आए, इनने फिर एकदम हमला कर दिया। कितने लोग आए थे? ये कम से कम 20 से 25 लोग थे। क्या कर रहे थे ये सब लोग? ये सब हम तो खाना वाना खा रहे थे, जाने की तैयारी थी, इनने पीछे से आके डायरेक्ट हमला ही कर दिया। क्या विवाद था? इनका आपस का कुछ जो भी विवाद होगा वो तो अपनों को नहीं मालूम, समझाने गए, मेरे को भी लगा ना, मेरा तो कोई किससे कोई विवाद नहीं है। आपको क्यों चोट आई, कैसे लगी? मैं बीच बचाव में गया था ना। कितने लोग थे बिजली बचाव करने वाले? हम तो खाली 2 ही लोग थे, एक तो वो भर्ती है, एक मैं भर्ती। आप क्या करते हैं? मैं बस का कंडक्टर हूँ, पल्लवी बस का। क्या नाम है आपका? सरवन कुमार राव।